हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चली होगी। इससे पहले वाला पार्ट आपने देख लिया होगा। तो आज मैं इससे आगे वाले क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसमें, एज पर लेटेस्ट IS 456 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ग्रेड स्टार्ट फ्रॉम। नवीनतम IS 456 के अनुसार उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट का ग्रेड प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन है आपका M55, बी है M60 और सी है M65 और डी है आपका M17। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं पहले आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा M20, तो इसमें क्या होता है, M4 होता है मिक्स और सी जो 20 है उसमें होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 28 डेज इन न्यूटन पर mm²। में जो 20 है वो ये दर्शाता है। तो देखिए M रिफर्स टू मिक्स एंड नंबर आफ्टर M20 M10 इंडिकेट द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग एंड टेस्टिंग के बाद ये दिखाता है। अब दूसरा मैं और बताऊँगा आपको इसलिए डिटेल से क्या होता है ये। अब देखिए जो 456 की टेबल है वो आपको दिख रही होगी इस टाइप से है। देखिए, अब देखिए इसमें ग्रुप है, ग्रेड डेस्टिनेशन है, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm³ एट 28 डेज। देखिए 150 mm³ करते हैं यूज, हम आपको पता ही होगा। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है आपका M10 M50 और M20। देखिए इसकी स्ट्रेंथ पे आपको किस टाइप से आती है ये है। अब स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है आपकी, देखिए M25 M30 M35 M40 M55 45 M50 और M55। अब इसके 28 दिन की स्ट्रेंथ भी ये होती है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए ये पूछ रहा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है आपका M60 M65 M70 M75 और M80। तो यहाँ पे M60 से स्टार्ट होगा कंक्रीट। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आपको पता होना चाहिए कि M60 से स्टार्ट होती है, M80 तक जाती है। ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है हमारी M10 M50 और M20। स्टैंडर्ड कंक्रीट होती है स्टार्ट M25 से M55 तक जाती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका, तो इसका सही आंसर आ गया आपका M60 बी इज़ द राइट आंसर हो गया इसका। अब मैं बताता हूँ कि और भी कोड कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो वो देख लीजिए आप लोग। देखिए जो सम इंपॉर्टेंट कोड है वो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखिए IS 456 2000 यहाँ पर RCC के लिए यूज़ किया जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि ये कोड किसके लिए यूज़ किया जाता है। ये है IS 800 2007 होता है स्टील के लिए, यहाँ पे 2007 हुआ LSM के लिए और 1984 होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए। देखिए और ये होता है IS 1343 प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कोड होता है ये। और IS 10-265 डिजाइन मिक्स का कंक्रीट कोड होता है। और IS 383 होता है फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट के लिए। और IS 875 होता है डिजाइन लोड एंड बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए। एक बार ऐसा पूछा गया था कि IS कोड 875 किसके लिए यूज होता है। आई थिंक SSC में पूछ रखा है क्या होता है, डिजाइन लोड फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। यदि आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हम लोगों ने ये पूरा पेपर हम यहीं पे सॉल्व कराएंगे और भी इंडिया में जो भी पेपर हुए जेई के वो सारे यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। और लाइक तो बनता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीड चैटेलियर्स एफर्टस इज यूज फॉर टेस्टिंग। ए ऑप्शन है आपका स्लम टेस्ट, बी है साउंडनेस ऑफ सीमेंट, सी है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट और डी है वीवी टेस्ट। ली चैटेलियर उपकरण ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? स्लम प्रयोग सीमेंट कंक्रीट, स्लम टेस्ट ही होना चाहिए था इसको। साउंडनेस टेस्ट जमाव काल और वीवी प्रयोग टेस्ट, मतलब टेस्ट होता है यहाँ पे। देख लीजिए किस लिए यूज़ होता है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा याद हो जाएगा। देखिए स्लम टेस्ट किस लिए यूज़ होता है। स्लम टेस्ट ली चैटेलियर उपकरण किसके लिए यूज़ होता है यहाँ पे, मैं आपको पहले इसके पूरा डिटेल में बताता हूँ क्या क्या होता है तब। देखिए इस टाइप का ये एक उपकरण होता है, 30 mm इसका डाया होता है। और इसमें ये जो खांचा कट रखा है यहाँ पे 0.5 mm का होता है, स्प्लिट बोलते हैं इसको, इंडिकेटर के रूप में दो ये बने होते हैं। ग्लास प्लेट होती है, ये भी ग्लास प्लेट नीचे और ऊपर, और इसकी हाइट होती है 30 mm होती है। अब देखिए द साउंडनेस ऑफ सीमेंट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर हार्डनेस। इससे साउंडनेस हम डिफाइन करते हैं कि कितना हार्ड होने के बाद कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। देखिए और द लीड चैटेलियर मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। अब हमें पता लग गया है कि लीड चैटेलियर जो ऑपरेटर है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, आपका साउंडनेस के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं इसका और डिटेल में आपको बताता हूँ। अब देखिए साउंडनेस होती क्या है। साउंडनेस इज मीन द एबिलिटी ऑफ और अदरवाइज ऑफ सीमेंट टू मेंटेन एक कांस्टेंट वॉल्यूम बनाने के लिए यूज। साउंडनेस क्या होती है, क्या एबिलिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम बनाने के लिए होती है। अब देखिए द सीमेंट हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया अंडर ग्रोज लार्ज चेंज ऑफ वॉल्यूम एज द टाइम स्लेप्स ट्रेडिंग टू क्रैक काउच क्रैक। देखिए ये होती है जो साउंडनेस होती है किसके कारण होती है, फ्री लाइम और मैग्नीशिया के कारण होती है। ये वॉल्यूम चेंज करने में यूज होती है, मतलब वॉल्यूम चेंज करने के लिए उत्तरदायी होती है साउंडनेस में। द साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज डिटरमाइंड आइदर बाय लीड चैटेलियर मेथड और बाय मीन्स ऑफ ऑटोक्लेव। देखिए दो उपकरण होते हैं इसमें, ऑटोक्लेव और लीड चैटेलियर मेथड के द्वारा। लीड चैटेलियर मेथड
इट मीन्स एक्सपेंशन ड्यू टू लाइम सेल नॉट हैव एन एक्सपेंशन ऑफ मोर देन 10 mm। अब देखिए 10 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो तो उसके लिए ली चैटलियर मेथड यूज़ की जाते हैं, और एक्सपेंड ड्यू टू लाइम के लिए होता है बस। और ऑटोक्लेव टेस्ट होता है इट मेजर एक्सपेंशन ड्यू टू मैग्नीशिया। ये देखिए मैग्नीशिया का क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशिया के द्वारा साउंड नेस्ट में कौन से यूज़ करते हैं, तो कौन सा उपकरण करते हैं आपका ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं यूज। और इट्स सेल नॉट हैव एक्सपेंशन मोर देन, यदि मोर देन 0.8% से ज़्यादा नहीं है एक्सपेंशन तो ऑटोक्लेव टेस्ट यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा और इसका आंसर भी आपको पता होगा कौन सा आएगा, वहाँ पे साउंडनेस आएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो गया आपका साउंडनेस ऑफ सीमेंट, बी आंसर इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। बहुत ही डिटेल में हम यहाँ पे चल रहे हैं, आपके जो साउंडनेस टेस्ट से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सबको आपको क्लियर करके बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए सब्सक्राइब करना आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, As per IS 456, the total quantity of dry aggregate by mass per 50 kg of cement to be taken as the sum of the individual masses of time and coarse aggregate for M20 concrete। A ऑप्शन है आपका 250 kg, B है 500 kg, C है 480 kg और D है आपका 625 kg। IS 456 के अनुसार 50 किलोग्राम सीमेंट में सूखा मिलावे महीन मिलावा प्लस मोटा मिलावा का M20 कंक्रीट के लिए कितना लिया गया भार होता है। देख लीजिए कितना होता है, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 480 ग्राम या 625 ग्राम। तो यहाँ पे मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करके बताता हूँ, तब कितना आता है ये आपको दिखाता हूँ। इसकी टेबल भी होती है, मैं दिखाता हूँ किस टाइप से है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले ग्रेड ऑफ कंक्रीट, टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट बाय मास पर 50 kg ऑफ सीमेंट टू बी टेकन एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेज ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट इतना है, और प्रोपोर्शनल ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट बाय मास इतना है, और मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर पर 50 kg ऑफ सीमेंट कितना होगा। जैसे M5 के लिए इतना यूज़ किया जाएगा आपका 800, और जो होगा आपका जनरली 1.2 रेशियो होता है, और 60 लीटर आपका यूज़ किया जाएगा आपका वाटर। तो यहाँ पे पूछा गया, आप लोग पूरी टेबल देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन M20 के लिए पूछ रखा है बस। तो M20 का 250 यूज़ होगा, और रेशियो होगा 1/2 एंड 30 यहाँ पे पानी यूज़ होगा। तो यहाँ पे इस टेबल से सही आंसर क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही आंसर यहाँ पे ये हो गया, ए ऑप्शन 250 kg हो गया सही आंसर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आपको वहाँ से आपको M10 भी मिल जाएगा, M5 भी मिल जाएगा, तो आप उस टेबल को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रॉप ऑफ बीम हैविंग स्पान मोर देन 6 मीटर द स्ट्रीकिंग पीरियड बाय मे बी टेकन एज। देखिए 6 मीटर से अधिक लंबाई की धरन में धुन्नी प्रॉप हटाई जा सकती है। यहाँ पे ये पूछ रहा है बीम में पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रॉप ऑफ बीम 6 मीटर से ज़्यादा है तो कितने दिन में हटाई जाएगी। देखिए यहाँ पे है 7 डेज, 14 डेज, 21 हो गया आपका, और 28 कौन से दिन में हटाई जाती है बताया, 7, 14, 21 या 28 दिन में। तो आपको मैं और उनका भी बताता हूँ इसके साथ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है वर्टिकल फ्रेमवर्क फॉर टू कॉलम वाल बीम के लिए ये होता है आपका वर्टिकल में जो होंगे यहाँ पे इस टाइप से, वो 16 से 24 घंटे में हटाए जा सकते हैं। सॉपिट वर्क फ्रॉम वर्क टू स्लैब प्रॉप टू बी फिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूव ऑफ द फ्रॉम वर्क, ये होगा 3 डेज में होगा। सॉपिट फ्रॉम वर्क और बीम के लिए जो सॉपिट होता है वो 7 डेज के लिए होता है। प्रॉप टू स्लैब के लिए कह रहा है स्पानिंग अप टू 4.5 मीटर हो गया तो 7 डे में हटाएंगे प्रॉप, और स्पानिंग ओवर 4.5 से ज़्यादा होगी तो 14 दिन में हटाएंगे ये आपको। प्रॉप ऑफ बीम एंड आर्च, अब यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन है प्रॉप ऑफ बीम पर स्पानिंग अप टू 6 मीटर के लिए 14 दिन में, और स्पानिंग ओवर 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 दिन में हटाएंगे। तो यहाँ पे 21 डे सही आंसर होगा हमारा। मैं आपको IS कोड का जो होता है वो पेज नंबर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस टाइप से होता है, वही टेबल है जो मैंने आपको दिखाई। स्पान ओवर 6 मीटर से ज़्यादा होगा आर्च और बीम के लिए तो 21 डे में उसकी स्ट्रिपिंग टाइम होता है प्रॉप हटाने का। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। वहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से उसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर 21 दिन होगा। 6 मीटर से अधिक लंबाई की धरन में धुन्नी प्रॉप हटाई जा सकती है 21 दिन के बाद। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए। तो है फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन स्पान टू डेप्थ रेशियो फॉर कॉन्टिन्यूस बीम हैविंग स्पान अप टू 10 मीटर। देखिए 7 होगा, 20 होगा, 26 होगा, 28 होगा। 10 मीटर तक की सतत धरन, देखिए कॉन्टिन्यूस है, धरन में विस्थापन जांचने के लिए लंबाई एवं गहराई का अनुपात होगा। देखिए 7 होगा, या लंबाई और गहराई का अनुपात कितना होगा, 7, 20, 26, 28। आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ किस टाइप से होता है ये सब कुछ। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट में जनरली बी सेटिस्फाई इफ, देखिए किस टाइप से होता है। बेसिक स्पान
टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर इज टाइप्स ऑफ बीम है स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो किस टाइप होता है। फॉर कैंटिलीवर के लिए होती है 7 और फॉर सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होती है और कॉन्टिन्यूस के लिए 26 होती है। तो याद रखें कैंटिलीवर बीम है तो उसके लिए 7 होगी स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो 7 होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होगा और कॉन्टिन्यूस के लिए 26 होगा। अब मैं इसको नेक्स्ट भी दिखाता हूँ आपको किस टाइप से होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पान अप टू 10 मीटर के लिए होती है। कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 होता है, कॉन्टिन्यूस के लिए 26 होता है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के लिए कह रहा है तो 26 इज राइट आंसर होगा यहाँ पे। फॉर स्पान अबाउट 10 मीटर द वैल्यू इन मे बी मल्टीप्लाई बाई, देखिए जब स्पान क्या होता है 10 मीटर से ज़्यादा होगा तो उसके लिए क्या होगा 10 अपॉन स्पान से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये होगा। जैसे हो गया वो आपका 20 हो गया तो आपको 20 हो गया, जैसे मैं बोला 20 हो गया तो 10 अपॉन देखो स्पान हो गया हमारा 20 होगा जैसे, तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 20 1/2 तो 10 आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी वहाँ पे। तो इस टाइप से आपको ले सकते हैं आप। तो फॉर स्पान अबाउट 10 मीटर द वैल्यू इन मे बी मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन स्पान इन मीटर एक्सेप्ट फॉर कैंटिलीवर इन विच केस रिफ्लेक्शन कैलकुलेशन शुड बी मेड। देखिए कैंटिलीवर रिफ्लेक्शन कैलकुलेशन को छोड़ के 10 अपॉन स्पान से मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू आ जाएगी। देखिए आप लोग समझ सकते हैं। तो इस जो ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कॉन्टिन्यूस बीम पूछिए तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इसमें 26 हो जाएगा। स्पान देखें स्पान टू डेप्थ रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 26। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा प्लीज़ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन वहाँ पे कराएंगे यहाँ पे। और ये क्वेश्चन मैं भूल गया पेपर कौन सा है, ये है UBTR का जेई का जो पेपर हुआ था आपका 2015 में, उसका पूरा सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करना है, पहली बात लाइक करना और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आई होप आपको समझ आ चुका है सब कुछ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।